अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो गुलाब की एक बहुत ख़तरनाक बीमारी से मुतल्लिक है। ये जो आजकल का मौसम है, गर्म मौसम और धूल मट्टी वाला मौसम, जिसको वार्म और डस्टी वेदर कहते हैं। तो इस वेदर में या इस मौसम में एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी का अटैक गुलाब पे होता है, और ये लाजमी होता है क्योंकि ये उस बीमारी का सबसे फेवरेट वेदर है। तो इस मौसम में अगर उस बीमारी का अटैक हो गया तो वो बहुत जल्दी तो पता भी नहीं चलता, और जब तक पता चलता है उसकी स्टेज 3 हो चुकी होती है। उस स्टेज 3 में उसको रिकवर करना एक कह लें कि काफ़ी मुश्किल काम है। और उसके बाद रिकवर होने के बाद जितनी गर्मी आगे चल के पड़नी है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके बाद पौधे की ग्रोथ इस बीमारी की वजह से ख़त्म हो चुकी होती है। नई ग्रोथ शुरू होती है तो वो उस गर्मी की वजह से चल नहीं पाती, और अल्टीमेटली होता क्या, आपका पौधा मर जाता है। और गर्मियों में अक्सर लोगों के पौधे इसी वजह से मरते हैं और गर्मी शुरू होने पे मरते हैं। और उसकी रीज़न यही बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी का अक्सर लोगों को पता नहीं। जिनको पता भी है तो वो थोड़ा सुस्ती कर जाते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। फिर उसको वो हैंडल करते हैं, बीमारी ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद पौधा दोबारा रिकवर नहीं कर पाता हाई टेम्परेचर की वजह से। और होता क्या, अल्टीमेटली फिर वो पौधे की मौत के साथ ये मसला ख़त्म होता है। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होता। और इसी चीज़ की वजह से जब पौधे मरते हैं, स्पेशली गुलाब के पौधे मरते हैं, तो अक्सर लोग फिर उससे ये अजम्पशन बना लेते हैं, ये अपने जहन में कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि जी गुलाब तो सिर्फ सीजनल पौधा है, दिसंबर में लाएं, लगाएं, फूल देखें मार्च अप्रैल तक, और उसके बाद ये मर जाएगा, अगले साल फिर लाएं। तो ये खर्चा है, और दूसरा इसका कोई खास फायदा नहीं है। तो अक्सर लोग तो हमारे यहाँ इसीलिए गुलाब लगाना छोड़ चुके हुए हैं, क्योंकि ये मर जाता है। तो आज मैं बेस आपसे उसी बीमारी से मुतल्लिक डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में, और उसके प्रिकॉशनरी स्प्रे भी बताऊंगा, और उसके बाद और उन स्प्रे में ये भी बताऊंगा कि ऑर्गेनिकली आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, और इनऑर्गेनिकली जो कि ज़रूरी होगा जब अटैक तीसरी स्टेज पे पहुंच जाएगा, तो उस सूरत में इनऑर्गेनिकली कौन सा एक स्प्रे है जिससे आप अपने पौधे को किसी हद तक बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होने जा रही है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और उसके बारे में डिस्कशन शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे अपलोड करूं तो उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, मैं रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं उस बीमारी के मुतालिक। उस बीमारी की सबसे पहले मैं अलामात आपको बताता हूँ, जो कि आपको अपने पौधे को स्पेशली गौर से ऑब्जर्व करना चाहिए। कोई भी पौधा हो, आप हमेशा अपने पौधे में जो चेंजेस हैं उनको ऑब्जर्व करते रहें, मॉनिटर करते रहें, ताकि आपको वक्त पे हर चीज़ का पता चल सके। तो इस बीमारी में जो सबसे पहले चेंज आएगा पौधे में, वो ये है कि पौधों के जो लीव्स हैं, इनके कलर, जैसे अभी आपको ये नज़र आ रहे हैं, डार्क ग्रीन कलर है, ये कलर जो है ये डल होना शुरू होगा। रफ टफ सा लीव होना शुरू हो जाएगा, और डल कलर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शाइन लीफ में ख़त्म हो जाएगी। जब आप इनके पत्तों को इस तरह उल्टा करके देखेंगे तो पिछली साइड इसकी तो साफ है, क्योंकि इस पे इस बीमारी का अटैक नहीं है, तो पिछली साइड पे डॉट डॉट से आपको फील होंगे। तो ये इनिशियल स्टेज है इस बीमारी की। सेकंड स्टेज में आपको अपने लीव्स में, अपने पौधे के लीव्स में और पौधे में कुछ कुछ जगह पे जाला नजर आना शुरू होगा, और थर्ड स्टेज में जाके ये पूरा पौधा आपका जाले से भर जाएगा। तो ये बीमारी की थर्ड स्टेज है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेज है, क्योंकि जाले से जब पूरा पौधा भर जाता है तो पौधे में खुराक बनाने का अमल ख़त्म हो जाता है, और पौधा जो है अपनी स्टोर फूड पे सरवाइव कर रहा होता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे टाइमली,
पौधे को नहीं बचाने की कोशिश करेंगे, इस पर स्प्रे नहीं करेंगे, तो फिर आपका पौधा समझे गया ये नहीं बच पाएगा, क्योंकि खुराक बनाने का अमल खत्म हो जाता है उस सूरत में, और फिर पौधा नई खुराक बना नहीं पा रहा होता, तो उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। तो यहां मैं आपको इस बीमारी का नाम भी बता दूं, ये माइट्स हैं, ठीक है। इनको स्पाइडर माइट्स भी कहते हैं, रेड माइट्स भी इनकी एक किस्म है, ठीक है। तो ये माइट्स हैं जो कि पौधे को मारने के लिए तैयार बैठी होती हैं इस मौसम में, क्योंकि जैसे ही मौसम वार्म होता है, गर्म होता है, और साथ उसमें डस्ट हो, मिट्टी हो, ठीक है, धूल मिट्टी, जैसे आजकल गंदम की कटाई का सीजन चल रहा है, तो हवा में और आपको फिजा में धूल मिलती है, तो ऐसी सूरत में माइट्स का अटैक लाजमी होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स की, या इसको कैसे दूसरा क्या कहते हैं डील किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक तरीके बताता हूं। ऑर्गेनिक में एक है नीम ऑयल। नीम ऑयल 5 ml पर लीटर और कुछ ड्रॉप जो है सोप के डाल के, उसमें लिक्विड सोप के पर लीटर के हिसाब से, तो आप स्प्रे करते रहे, तो उससे ये होता है कि वो रिपेलेंट का काम करता है और माइट्स बहुत चांसेस है कि ना लगे, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर लग गया तो फिर नीम ऑयल से ये रिकवर नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपको फर्स्ट या सेकंड स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में, मेजॉरिटी बेहतर तो फर्स्ट स्टेज में ही अगर आपको पता चल जाता है और एक आधा पौधा है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप चिल्ड वाटर लें जो अबाउट टू फ्रीज है, यानी जमने के करीब है लेकिन जमा नहीं है, तो अर्ली मॉर्निंग में आप उसका स्प्रे करें अपने पौधों पे, अच्छे से स्प्रे करें उनको, उस पौधे को, तो वो इंशाल्लाह, क्योंकि माइट्स को ठंडा पानी पसंद नहीं है, तो वो आपके पौधे की जान छोड़ देगा और आपका पौधा बच जाएगा, ठीक है। फिर अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो अगर सेकंड या थर्ड स्टेज की तरफ चल पड़े हैं, तो फिर आपके पास केमिकल के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। और केमिकल में भी जो अभी मैं आपको पेस्टिसाइड बताने जा रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट है माइटीसाइड, जो माइट्स को कंट्रोल करती है। तो ये फिर अगर लग जाए और सेकंड और थर्ड स्टेज आ गई है, तो फिर आप अपने पौधे को सिर्फ केमिकल से ही बचा सकते हैं, और वो केमिकल जो है वो आम कोई केमिकल नहीं काम करेगा। हमारे दूसरा क्या कहते हैं, जो मेन केमिकल है वो एक ही है जो इसको टैकल करता है, जिसको माइटीसाइड भी कहते हैं, और वो है बायर कंपनी का ओबेरॉन, ठीक है। ये बायर कंपनी की ओबेरॉन एक ऐसी पेस्टिसाइड है जो स्पेसिफिकली माइट्स पे इफेक्टिव है और साथ थ्रिप्स पे इफेक्टिव है। तो ये माइट्स के लिए आपको वक्तन फवक्तन स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मौसम है ना गर्म, और क्योंकि गंदम की कटाई चल रही है, उसकी वजह से डस्ट भी है हवा में, यानी जिसको धूल मिट्टी हवा में मौजूद है, तो ये माइट्स के लिए आइडियल मौसम है ग्रो करने का और पौधों पे हमला करने का। तो ऐसी सूरत में क्या कहते हैं, आपके पौधे इफेक्ट हो गए, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा बचाना, इसलिए प्रिकॉशनरी तौर पे स्प्रे करते रहें, जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ। तो इसको स्प्रे करने का तरीका बहुत आसान है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड है। एक तो स्प्रे आपने शाम में करना है 5 बजे के बाद, अराउंड 6 PM, क्योंकि आप सूरज सनसेट जो है वो 7 बजे के करीब होता है, तो आप 6 PM के करीब इसका स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने के लिए आप इसको ज़्यादा डोज नहीं लेंगे, 0.25 ml से लेकर 0.5 ml मैक्सिमम पर लीटर के हिसाब से आप इसको लेंगे, अच्छी तरह स्प्रे मशीन में मिक्स करेंगे और थॉरोली स्प्रे करेंगे, पूरे पौधे को ऊपर से नीचे तक नहलाएंगे, ठीक है। और ये स्प्रे आप ये जो मौसम चल रहा है, इसमें 2 स्प्रे लाजमी कर दें 10 दिन के गैप से, क्योंकि इसमें माइट्स का अटैक मैं फिर बता रहा हूँ बहुत होता है, तो इसलिए अपने पौधों को बचाएं। और फिर दूसरा, आगे चल के ये ग्रोथ करेंगे, जब बरसात शुरू होगी तब भी फिर आपको स्प्रे करने हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि सबसे खतरनाक टाइम ये है, तो अभी के लिए आप इसका लाजमी स्प्रे करें। उम्मीद है जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा था वो मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।